वो फैसले नियतों पर करता है। मैंने अक्सर देखा है बहुत से लोग सालों से मांगते हैं अपने खुदा से, कुछ ना कुछ मस्जिद जाके, मंदिर जाके, चर्च जाके, गुरुद्वारे जाके, लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं है क्योंकि तुमने खुदा का एक छोटा सा रूल नहीं समझा जो उसने इस दुनिया के लिए बनाया है, आपके लिए, हमारे लिए बनाया है। वो रूल है, इस दुनिया में तुमको वो नहीं मिलेगा जो तुम मांगते हो, तुम्हें वो मिलेगा जिसके तुम काबिल हो। और जो तुम मांग रहे हो, अगर तुम उसके काबिल नहीं हो, तुम डिजर्व नहीं करते, तो तुम दिन भर हाथ फैला के मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे के सामने, वो कहते हैं ना, अगर पूरी कायनात की ताकत अगर तुम्हें दे दी जाए तो तुम क्या करोगे? और तुम्हारी सोच है कि मैं इस दुनिया को ही खत्म कर दूंगा, तो खुदा कहता है इसको चपड़ासी बनाओ, ये चपड़ासी के लायक है। और अगर आपसे पूछा जाए इस पूरी कायनात की ताकत अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे मैं इस दुनिया को बदल दूंगा। और वहीं अगर तुम्हारी सोच इस दुनिया को बनाने की होगी तो वो ताकत तुम्हें कब मिल जाएगी तुम्हें खुद को पता नहीं चलेगा। फैसले नियतों पर होते हैं मेरे भाई, मांगने पर नहीं होते। सोच अच्छी रखो, अच्छी सोच होगी तो वो चीज तुम्हारे सामने खुद आएगी, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक लोमड़ की दुम पत्थर के नीचे आकर कट गई। जाहिर सी बात है, दुम कटी है तो दर्द होना भी बनता है। सेम उसी वक्त उसको वहां दूसरा लोमड़ भी मिल जाता है। वो बोलता है यार तूने अपनी दुम क्यों कटा ली? तो कहता है यार तुम्हें नहीं पता, मुझे तो लग रहा है मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे जन्नत मिल गई हो, खुद को हल्का हल्का महसूस कर रहा हूँ। उसको बातों में लेकर उसकी भी दुम कटवा देता है। जब उस बेचारे की दुम कटती है तो उसे बड़ा ही दर्द होता है। वो कहता है तूने मुझसे झूठ क्यों बोला, मुझे तो बड़ी तकलीफ हो रही है। तो दुम कटा उसे कहता है कि चल जो हुआ सो हुआ, अब चुप कर और किसी को बताना नहीं कि बड़ी तकलीफ होती है, नहीं तो हम अकेले ही दुम कटे रह जाएंगे। फिर जब वो लोमड़ों की बिरादरी में पहुंचते हैं तो सबको यही कहानी सुनाते हैं। अब ज्यादातर लोमड़ उनकी बातों में आकर अपनी दुम कटवा लेते हैं और फिर जब भी उन्हें कोई दुम वाला लोमड़ मिलता है तो वो सारे मिलकर उसका मजाक उड़ाते हैं कि देखो ये कैसा नमूना है। हमेशा मेरी इस बात को याद रखिएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप हक पे हो, सच पे हो और आपका मजाक ना उड़ाया जाए। मुनाफिक का कोई दुश्मन नहीं होता, मुनाफिक को कोई डिसहर्ट करने वाला नहीं होता। आप हक पे हैं तो आपको सारे लोग मिलेंगे, आप हक पे हैं तो आपको हेटर्स भी मिलेंगे। अगर आप हक पे हैं, सही बात करने वाले हैं तो आपको डिसअपॉइंट करने वाले लोग भी जरूर मिलेंगे। बस इन सब का फिर आपको मुकाबला करना पड़ेगा। जो जितना लड़ते हैं वो प्यार भी उतना ही करते हैं। नया नया रिश्ता था, कुछ ही दिन शादी को गुजरे थे कि अचानक से शौहर और बीवी में किसी बात को लेकर तू मैं शुरू हो गई। बीवी चुप न रह सकी, शौहर भी रिप्लाई में बोलता चला गया और देखते ही देखते एक छोटी सी बात हाथापाई में बदल गई। शौहर का हाथ उठ गया, बीवी ने चप्पल मुंह पर मार दी। तेरी माँ तेरा बाप, सुकून भरा घर माँ बहन की गालियों से गूंज उठा। एक दूसरे को बेइज्जत करने में दोनों ने कोई कसर न छोड़ी। बीवी मैके चली गई, शौहर अकेला रह गया। वो वहां सबको पकड़ पकड़ कर अपने किस्से सुना रही और शौहर दोस्तों में बैठा उसकी बुराई कर रहा। देखते ही देखते 2 महीने गुजर गए। घर की बुरी हालत हो चुकी थी, इतना फैल चुका था कि सोने की जगह तक न बची थी। तो शौहर ने सोचा क्यों ना इसको मना कर लाया जाए। वहां बीवी भी यही सोच रही थी, उसके पास भी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी, पैसों की जरूरत पड़ रही थी। वो भी सोच रही थी कि काश वो मुझे लेने आ जाए या कोई बात ऐसी बन जाए कि रिश्ता फिर पहले जैसा हो जाए। तो शौहर उसे लेने पहुंच गया और बीवी भी चुपचाप उसके साथ आ गई। कुछ दिन चुप रहे, फिर बात शुरू हो गई और रिश्ता पहले जैसा हो गया। क्योंकि जो जितना लड़ते हैं वो मोहब्बत भी उतनी ही करते हैं। यही सोच रहे हैं ना आप? इसे मोहब्बत नहीं, ज़रूरत कहते हैं, जिसमें एक दूसरे की इज्जत का जनाजा निकाल दिया जाए। ऊंची आवाज़ में एक दूसरे के सामने ज़ुबान चलाना, एक दूसरे के माँ बाप को बुरा भला कहना, माँ बहन की गालियाँ देना, मारना पीटना, फिर सारे ज़माने को अपनी वफा और उसकी बेवफाई के झूठे किस्से सुनाना, खुद को सच्चा और उसे झूठा साबित करके खुशी महसूस करना, अपने पार्टनर को दुनिया के सामने बदनाम करते चले जाना, लापरवाही की इतनी हद कि एक दूसरे के बगैर एक 2 महीने गुजारा कर लेना, यह है आपकी मोहब्बत। इसे कहते हैं आप लव। अरे लानत हो ऐसे लव पर जिसमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट तक ना रहे। इज्जत तो ममता है मोहब्बत की, और इज्जत के बगैर मोहब्बत अनाथ है। ऐसे रिश्तों में एक दूसरे की नहीं बल्कि एक दूसरे की चीज़ों की ज़रूरत होती है। आज सब है तो सब सेट है, कल नहीं होगा तो रिश्ता भी लाजमी ख़त्म होगा। मोहब्बत देखनी है तो हमारे नबी की देखिए। गुर्बत की ज़िंदगी, न लड़ाई न झगड़ा, न ज़ुबान दराजी, न गालियाँ, न मारपीट जैसा कुछ।